बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफ़ियत से रखे। प्यारे दोस्तों, माह मुहर्रमुल हराम इस्लामी तक़वीम का पहला महीना है जो अज़मत व एहतराम में बहुत सारी नोयतों से दीगर महीनों पर फ़ौक़ियत व बरतरी रखता है। इस माह के हवाले से तारीख़ में बहुत सी खुसूसियात मिलती हैं, मगर नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन की तरफ से हक़ की सरबुलंदी के लिए बातिल के सामने सर तस्लीम खम करने से इनकार करके इंसानियत को जीने का तरीका सिखाना इस माह की सबसे बड़ी खासियत है। ये वो महीना है जिसमें आज, जिसे तकरीबन 1400 साल पहले खून ने तलवार को शिकस्त दी थी और हक़ ने बातिल को हमेशा के लिए दरगोर कर दिया था। इस महीने का नाम मुहर्रम रखने का सबब यह है कि इस महीने में जंग शुरू करना हराम या ममनू है। यजीदियों ने 61 हिजरी के माह मुहर्रम में इमाम हुसैन और इनके अहले खाना और साथियों का खून बहाकर न सिर्फ ये कि इस माह की तौहीन की, बल्कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना के एजाज़ को भी रोन दिया। चूँकि मुहर्रम का महीना करबला और आशूरा के वाक़यात की याद दिलाता है, इसीलिए इसकी आमद दिलों को मखमूम कर देती है। मुहर्रमुल हराम की इतनी अजमत क्यों है? इस ताल्लुक से जलील कदर सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सब रोज़ों से अफजल रमज़ान के बाद अल्लाह ताला का महीना मुहर्रम यानी आशूरा का रोज़ा है। वैसे तो तमाम महीने अल्लाह ताला ही के हैं, लेकिन इस हदीस शरीफ में ख़ास तौर पर मुहर्रम की अल्लाह ताला की तरफ निस्बत इसके शर्फ और फजीलत के इजहार के तौर पर है। इसी तरह इस दिन के करने के लिए कुछ अमाल बतलाए गए हैं जिसकी मदद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे के रिज़्क़ को फराग फरमा देते हैं और इसे ख़ज़ाना गैब से नवाजते हैं और इसकी तमाम मुश्किलात को हल फरमा देते हैं और मुसीबतों से निजात अता फरमा देते हैं। इस अमल को करने का मुकम्मल तरीका जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पर रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अज़ीज़ ख़ातीन व हज़रात, तारीख़ी एतबार से भी इस महीना को ख़ास अहमियत और फजीलत हासिल है। यकम मुहर्रमुल हराम को सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तदफ़ीन अमल में आई। 10 मुहर्रम को वाक़या करबला पेश आया जिसमें नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जाम शहादत नोश किया। मुहर्रमुल हराम ईसार, कुर्बानी, इत्तेहाद उम्मत, बाहमी रवादारी और पुरअमन बकाए बाहमी का दर्स देता है। मदीना तैयबा से मैदान करबला तक इस्लाम के लिए अजीम कुर्बानियों की तारीख़ इसी माह मुबारक में वाबस्ता है और इस माह मुबारक ने इन कुर्बानियों की अज़मत व फजीलत को 4 चांद लगा दिए हैं। अल्लाह ताला ने माह मुहर्रम को उस दिन से इज़्ज़त व एहतराम और हुर्मत व फजीलत का महीना करार दिया है। क़ब्ल अज़ इस्लाम ज़माने जाहिलियत में भी इन महीनों का एहतराम किया जाता है और फिर जिस तरह क़ब्ल अज़ इस्लाम तारीख़ के ऐसे अजीम वाक़यात इस माह मुबारक में पेश आए जिन्होंने इंसानियत को अपनी तरफ मतवज्जा किया, इसी तरह दौर नबूवत और रिसालत और इस्लाम के सदर अव्वल में ऐसे वाक़यात पेश आए कि उम्मत मुस्लिमा इन्हें फरामोश नहीं कर सकती। ख़ास तौर पर यकम मुहर्रमुल हराम को खलीफा दोम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक और 10 मुहर्रमुल हराम को नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अपने काफ़िला और ख़ानदान नबूवत के अफराद के साथ शहादत के वाक़यात न सिर्फ मुसलमान बल्कि इंसानियत और तारीख़ इंसानियत इनसे मुतासिर हुए बग़ैर न रह सकी। इन अहम वाक़यात की वजह से उम्मत ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद के सफ़र को मदीना व करबला से वाबस्ता कर लिया है कि खून शहादत से इस्लामी तारीख़ सुर्खरू है और मुसलमान का ईमानी जज्बा अपने अंदर मुसलसल हरारत महसूस करता है।
ایک طرف اسلام کا ایک بنیادی عدل اجتماعی ہے اور اس کے لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اسوہ قابل تقلید ہے، اور دوسری طرف ایک بنیاد اپنی اور اپنے خاندان کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے لیے خاندان نبوت اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر و رضا، اعلاء کلمات اللہ، جرأت و استقامت، اور جس موقف کو حق سمجھتے تھے اس کے لیے ہر مخالف کے ساتھ ٹکرا جانا ایک ایسا کردار ہے جس نے تاریخ کو، کربلا کو، امت مسلمہ کو اور ایمانی جذبوں کو زندہ و جاوید کر دیا ہے۔ ان قربانیوں کا سب سے بڑا سبق ہے ذاتی جذبات و خواہشات اور مفادات کی قربانی دینا کسی عظیم مقصد کے لیے۔ اسی طرح اس دن کے کرنے کے لیے کچھ اعمال بتلائے گئے ہیں۔ جو شخص اس دن میں 4 رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص پڑھے اور اس کے بعد 1000 دفعہ مجرب دعا پڑھے، یہ مجرب دعا آپ کی آسانی کے لیے ایک بار تلاوت کیے دیتے ہیں، جو کہ اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ ناظرین اکرام، اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے 50 برس گزشتہ اور 50 سال آئندہ کے گناہ بخش دیتا ہے، اور اس کے لیے ملا و اعلیٰ میں 1000 محل تیار کرتا ہے، اور اللہ رب العزت بندے کے رزق کو فراخ فرما دیں گے اور اسے خزانہ غیب سے رزق عطا کریں گے، اس کی تمام مشکلات کو حل فرما دیں گے، مصیبتوں سے نجات عطا فرما دیں گے۔ عاشورہ کے فضائل احادیث کی روشنی میں یہ ہیں کہ عاشورہ کے دن ہر نیک کام بڑا اجر و ثواب کا موجب ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10ویں محرم کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 10,000 فرشتوں کی عبادت اور 10,000 شہداء کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محرم کے پہلے جمعے کو روزہ رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمیں محرم کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ملتی ہے، جس میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 4 چیزیں ہیں جنہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص محرم کے پہلے 10 دن روزہ رکھے گا تو وہ فردوس اعلیٰ کا مالک ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ کی برکتیں نصیب فرمائے اور ہمارے رزق کے تمام مسائل کو حل فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کمنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔